भगवान के सभी भक्तों को कोटि कोटि राधे राधे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। बंधु, आइए जान लेते हैं चातुर्मास में व्रत किस तरह किया जाए, व्रत की विधि क्या है, किस तरह अनुष्ठान करना चाहिए। जो 4 मास व्रत रखते हैं उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह देवताओं का पूजन होना चाहिए, दीपदान का महत्व क्या है, किन चीजों का त्याग करना चाहिए और इससे क्या क्या फल मिलते हैं। परमात्मा किस तरह इस चातुर्मास के व्रत से हम पर प्रसन्न होते हैं और हम पर बहुत कृपा करते हैं, वो सारी महात्माएं और वो संपूर्ण विधि मैं आपको प्रामाणिक शास्त्रीय तरीकों से बताना चाह रहा हूं। 6 जुलाई 2025 से देवशयन हो रहा है। उस दिन देवशयनी एकादशी है और उसके ठीक 4 मास उपरांत 2 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवता लौकिक रूप में सोकर जग जाएंगे। इस बीच ये जो पवित्र समय है, उस समय में हमको क्या करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं 4 मास तो आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं व्रत की विधि बताता हूं। व्रत करने वाला मनुष्य पहला ये ध्यान रखे कि जमीन पर सोए, चटाई बिछाकर सोए। दूसरा, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व वो जग जाए, सूर्योदय से पूर्व उसका स्नान हो जाए और स्नान करे तो संभव हो सके आसपास नदी हो उसमें स्नान करे, नदी ना हो घर पे ही स्नान करना है तो बाल्टी में जो जल भरा है उसमें आप गंगा जल की बूंद डाल दें, यमुना जल है, जो भी पवित्र नदियों का जल डालकर स्नान करें संभव हो सके वहां तक। तब उसके उपरांत अपने इष्ट देव की माला, गुरु मंत्र की माला करें और भगवान श्री हरि का पूजन करें। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को विधिवत रूप से स्नान करा दें, उनको सुंदर वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, उनको बाल भोग धराएं और उनकी आरती करें। इस तरह से करके फिर अपने नित्य के कर्मों में निवृत्त आप प्रवृत्त हो जाइए, अपने पुरुषार्थ करिए और दिन में सोए नहीं। आप व्रतधारी को दिन में सोना मना है। दिन में सोने से व्रत गल जाता है, उसका पुण्य नहीं मिलता। दिन में सोना नहीं है। नमक मिर्च का प्रयोग एक ही बार करना है। एक बार आप पूरा भोजन अगर कर रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ खा रहे हैं, तो दूसरी बार अगर भूख लगती है तो आप दूध, चाय या फल ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। किंतु नमक मिर्च से बना कोई भी आहार दोबारा लेना मना है। ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना है। ये मुख्य व्रतधारी की बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जल्दी सोना है, जल्दी जगना है। साथ ही सावन में बेल पत्तों से उगी हुई सब्जी न खाएं। भाद्रपद में दही का त्याग कर दें। आश्विन में दूध न लें और कार्तिक में दालों का त्याग करें। अगर आप चातुर्मास का व्रत करें तो इन बातों का जरूर पालन करें, तो आपको 100% इसका फल मिलेगा। साथ ही आप इन चातुर्मास के भीतर मंदिरों में दीप प्रज्वलित करें। देव वृक्ष शमी, आंवला, तुलसी, बिल्व, वट वृक्ष, इसके बाद पारिजात, इन सभी वृक्षों के तले दीपक प्रज्वलित करें। सबसे ज्यादा दीपदान का महत्व कार्तिक मास में है। कार्तिक मास में अगर आप नित्य ही 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं, 5 या 7, 5 दीपक कौन से, 7 दीपक कौन से? एक दीप गुड़साल में, एक गौशाला में, अपने घर में गाय है तो गाय जहां बंधती है वहां, एक गुड़साल में, एक नदी के किनारे या कुएं के किनारे, 3 हो गए। चौथा मार्ग में और 5वां दीपक आकाश दीप अपनी छत पे। ये 5 दीप तो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं।
इसके अलावा अपने घर में जो भी शुभ वृक्ष हैं, तुलसी हो, बिल्व हो, शमी हो, सभी को दीप प्रज्वलित करें। कार्तिक मास में ऐसा करने से बहुत लंबी आयु प्राप्त होती है। अनंत वर्षों तक आप भगवान के धाम में निवास करेंगे। आपका मोक्ष होगा। आपके परिवार के वंशज, आपकी आने वाली पीढ़ी अत्यंत उन्नति करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस चातुर्मास में मंदिरों में झाड़ू लगाता है, शास्त्र कहता है वह 1,00,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो इस चातुर्मास में मंदिरों पर ध्वजा लगाता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो जाती है। वो बहुत नाम होता है उसका, उसकी प्रशंसा होती है। जो इस चातुर्मास में भगवान लक्ष्मी जी का श्रृंगार करता है, उसको समस्त भोग प्राप्त होते हैं। उसका दाम्पत्य जीवन, स्त्री संबंधित कोई भी समस्या उसके जीवन में नहीं आती है। जो इस चातुर्मास में शिवलिंग पर घृत गाय का घी समर्पित करता है, वह व्यक्ति बड़े से बड़े रोग से मुक्त हो जाता है और दीर्घायु हो जाता है। जो इस चातुर्मास में शिवलिंग पर दही का अभिषेक करता है, वह अनंत विद्याओं को प्राप्त करता है। चातुर्मास का बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी महिमा है। आप इसमें दान करें, भूमि का दान करें, स्वर्ण का दान करें, सुवर्ण का दान, भूमि का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान बहुत महत्व रखता है। जैसी भी आपकी शक्ति है, यथा योग्य आप गौ माता गौदान करें, गौचर भूमि दान करें। जो व्यक्ति गौचर भूमि दान करता है चातुर्मास में, उसके पुरखे, उसके पूर्वज अनंत करोड़ों वर्षों तक वैकुंठ वास करते हैं और उस पर इतनी कृपा बरसाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका वर्णन अवर्णनीय है। कभी भी गौचर भूमि पर कब्जा न करें, अन्यथा आप समेत आपके समस्त पूर्वज लाखों वर्ष तक नरक यातना भोगेंगे। कभी भी गोचर भूमि का हरण किसी को करना ही नहीं चाहिए। कभी भी पंचों का पैसा नहीं खाना चाहिए। जो पंच का पैसा खाते हैं, समाज का पैसा खाते हैं, उनकी भी दुर्गति हो जाती है, उनकी पीढ़ियां भुगतती है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो बातें हैं, कोई भी बात मेरी अपनी ओर से नहीं है, सारी ही बातें शास्त्र के अनुसार हैं, प्रामाणिक हैं। आप चाहेंगे तो इसका प्रमाण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। आप सभी श्रद्धा भक्ति पूर्वक, अगर चारों मास के व्रत आपसे न हो सके, बिल्कुल नहीं करें। पहले शरीर को संभालें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म को निर्वहन करने का साधन केवल शरीर है, और शरीर अस्वस्थ हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अतः आपसे जितना बन सके एकादशी करिए, आप प्रदोष करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, सप्ताह में एक व्रत करिए। अधिक से अधिकम फलम। व्रत न कर पाए तो आप दीपदान करिए। आप मंदिरों में झाड़ू लगाइए, मंदिरों की स्वच्छता रखिए, नदियों को स्वच्छ रखिए। आप ये सारे कार्य करिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप धरती पर सोएं। आप व्रत न कर पाए कोई बात नहीं, आप भगवान के अपने गुरु मंत्र और इष्ट के मंत्र की अगर अक्षर लक्ष्य माला आप कर लें, जितने अक्षर हैं उतनी लाख माला हो जाए। जैसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसके 5 लाख अगर आप जप कर ले चातुर्मास में, तो वह मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और वह माला भी सिद्ध हो जाएगी। जो भी मंत्र आप ले, 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप जप लो विधि पूर्वक, संयमित होकर, ब्रह्मचर्य का पालन करके, आसन पर बैठ के, दीप जला के, दीप की साक्षी में आप करो अक्षर लक्ष्य जप। आपको परमात्मा प्राप्त होगा, उसकी कृपा प्राप्त होगी। आपको कोई कृपा प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। जो कार्य संसार में कोई नहीं कर सकता, वो कार्य केवल ईश्वर कर सकता है। वो सर्व समर्थ है। वो संकेत मात्र से पूरी सृष्टि का संचालन करता है।
मात्र भृगुटी विलास से, संकेत से सृष्टि का संचालन हो जाता है। वो थोड़ा सा गंभीर होता है तो हर जीव खा लेता है, और वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो सृष्टि में सृजन हो जाता है। उस परमात्मा की कृपा पर विश्वास करें और श्रद्धा पूर्वक इन उपायों को करें। धन्यवाद। भगवान आपका ये चातुर्मास पूरे नियमों के साथ आपका संपन्न हो, आप सफल रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।